नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी की यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीएमए अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। जब से कोविड-19 रोग फैला हुआ है तब से ये एनडीएमए अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों, एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, दिशा निर्देशों को जारी करने और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों अर्थात एसडीएम में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ समन्वय का काम भी करता है। दोस्तों, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, सशस्त्र बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी इसमें शामिल है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यह नोडल मंत्रालय है। इसका मुख्यालय एनडीएमए का जो मुख्यालय है सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली में स्थित है। अब जान लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष हैं। इसके 5 सदस्य इस प्रकार हैं। श्री कमल किशोर, जो वर्तमान स्थिति है इसमें भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके जो 5 सदस्य हैं उसमें हैं श्री कमल किशोर हैं, श्री जीवी शर्मा हैं, एलजी सैयद अता हसनैन है जो सेवानिवृत्त हैं, श्री राजेंद्र सिंह है, व लास्ट जो है श्री कृष्ण वत्स हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना या दुर्घटना या लापरवाही से जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता है, तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिमाण की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्रों के समुदाय की क्षमता से परे हो। तो दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे व्याख्यात किया गया है। अब आपदा प्रबंधन, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, उसके कार्य क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो पहले नंबर पे है, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ बनाना इसका मुख्य कार्य है। आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना भी इसका कार्य है। राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजना को मंजूरी देना भी इसका कार्य है। जो चौथे नंबर पे है, आपदा की रोकथाम या इसके प्रभाव को कम करने के लिए दिशा निर्देशों को बनाना है। इन दिशा निर्देशों का पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा भी किया जाना चाहिए। 5वें नंबर पे है, राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए राज्य योजना बनाते समय राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देशों को बनाना इसके कार्य हैं। 6ठे नंबर पे है, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए धन के परिव्यय की सिफारिश करना। 7वें नंबर पर है, आपदा प्रबंधन नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना भी इसका कार्य है। 8वें नंबर पे है, आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता निर्माण को विकसित करने, आपदा को रोकने के लिए उचित उपाय करना। 9वें स्थान पे है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अर्थात एनआईडीएमए के कामकाज के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश बनाना इसके कार्यों में शामिल है। जो 10वें नंबर पे है, केंद्र सरकार की विदेश नीति के अनुसार घातक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों को आवश्यक समर्थन प्रदान करना भी इसके कार्यों में शामिल है। इस प्रकार दोस्तों, स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए, इसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष रूप से समर्पित संस्था है। तो दोस्तों, इस तरह एनडीएमए अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो एनके स्टडी द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।